हेलो दोस्त, एक विद्यार्थी का कमेंट आया है कि आप ये चीज़ भूल जाओ कि कौन किस कम्युनिटी का है या आप भी कौन कम्युनिटी का हो, और फिर डाटा एनालिसिस करके बताओ कि कंपटीशन में क्या होता है, विद्यार्थी कौन से संकट में है। तो मैं ऐसे कमेंट का ताहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि ऐसे लोग भी हैं जो समझना चाहते हैं स्टैटिक्स को, पेपर कटिंग को नहीं, टेक्निकल चीज़ें को कि हो क्या रहा है। तो यहाँ देखिए, URBS कम्युनिटी की बात करेंगे। हम किसी का अच्छाई बुराई या किसी का विरोध या पक्ष में बात नहीं करने वाले, जो टेक्निकल है उस पर बात करेंगे। 16 RRC का डाटा लेंगे, 16 RRC से PT क्वालिफाई लेंगे, 16 RRC से जो कैंडिडेट कम्युनिटी वाइज अप्लाई किए हैं वो लगभग 99% डाटा सही है, उसको लेंगे। तब पता चलेगा कि रिजर्वेशन सही है या गलत है। रिजर्वेशन सही गलत के बारे में इतना सही कहना सही नहीं है, क्योंकि ये हमारे लोकतंत्र के मंदिर यानी पार्लियामेंट में मिली है। और रिजर्वेशन के बारे में जिनको नहीं पता है तो EWS का रिजर्वेशन 2019 में मिला है। तो सबसे बाद वाला जो चीज़ घटना होती है वो समझता है कि भारत में अभी ज़रूरत है रिजर्वेशन की। अगर ज़रूरत नहीं रहती तो EWS का रिजर्वेशन नहीं मिलता, बाकी रिजर्वेशन जो बने हुए हैं उसको ख़त्म किया जाता। आप समझ गए होंगे कंसेप्ट। कहने का मतलब कि रिजर्वेशन जो अभी भी दिया जा रहा है, अगर 50 साल पहले कोई गलती किया था उसको सुधार नहीं किया जा रहा है तो अभी ज़रूरत है लोगों की। सिंपल सी बात कहें, क्योंकि 1990 के आसपास OBC का रिजर्वेशन मिला और शुरुआत से ही SC ST का रिजर्वेशन कम्युनिटी का था। तो इसमें हम लोकतंत्र का जो डिसीजन है उस पर हमारी औकात कहाँ बात करने की, या आप क्या सोच सकते हैं, ये पार्लियामेंट्री डिसीजन है, इस पे बात नहीं करना। अभी जो डिसीजन है कि कितना किसको परसेंटेज है उस पे डिस्कस करना है। अब PT क्वालिफाई और विद्यार्थी का डाटा लाने के लिए आपको पेपर कटिंग में तो मिलेगा नहीं। और इसके पहले पर्सपेक्ट बता दूं ये क्यों चल रहा है ऐसा। ये न्यू दिल्ली के लिए चल रहा है। न्यू दिल्ली में जब रिजल्ट आया जिसमें UR के 100% कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया, यानी जो PT क्वालिफाई थे सबको लिया गया। इसका कारण RRC बताएगा, यूट्यूबर नहीं बताएगा। और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे UR के सारे कैंडिडेट को लेके 1500 को PT में लिया गया। OBC SC और EWS, इवन EWS भी UR के समकक्ष हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। केवल रिजर्वेशन पॉलिसी में अलग अलग हुए हैं और जो सरकार का निर्णय है वो सही है, उसके हिसाब से है। तो यहाँ पे अगर दोनों का तीनों कम्युनिटी का देखेंगे, EWS SC और OBC का नहीं हुआ, वो विद्यार्थी को अफसोस है कि नहीं हुआ। लेकिन इसका काउंटर किसके तरफ से हो रहा है? UR की तरफ से, क्योंकि उनको तो मिला है तो मिलनी चाहिए। और मैं बोलता हूँ कि यूट्यूबर में किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि RRC की डिसीजन को बदल सके, जब तक उनके पास टेक्निकल डिटेल या प्रूफ नहीं हो। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो डिटेल पे आएंगे तो डिटेल पे देखिए, आपको समझने के लिए बता दूं, 16 RRC का नाम यहाँ है, UR यहाँ है, SC यहाँ है, ST यहाँ है, OBC यहाँ है और EWS के कम्युनिटी यहाँ है। टोटल RRC में जो कैंडिडेट PT क्वालिफाई हैं ग्रुप D में, उनकी बात कर रहा हूँ। PT क्वालिफाई मतलब लास्ट स्टेज। इसके बाद विद्यार्थी को कोई मेहनत नहीं करना होता है, केवल जॉब मिलना और न मिलना RRC के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी है उसके बाद। यानी उनको PT क्वालिफाई के मतलब उनके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में तैयारी नहीं कमी रही। कमी कहाँ रही कि 1:1 के रेशियो में वैकेंसी लेना था, 1:3 के रेशियो में PT में गए थे, जिसका कारण है, बस यही एक डिफरेंस है। उसके अलावा जो हमने दूसरा डाटा लिया है, जो RRC ग्रुप D में लोग ने फॉर्म अप्लाई किसने किस कम्युनिटी से किया था, वो डाटा लिया था। 1,15,00,000 डाटा था, टोटल 1,03,000 वैकेंसी के अगेंस्ट में। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा तो अभी जो टोटल कंडीशन बन रही है PT क्वालिफाई की कैंडिडेट का, तो करीब 12,600 किससे? UR से। SC से 31,058, ST से 16,690, OBC से 93,000 और आपका EWS से 24,000। 1,78,753 बच्चे हैं लगभग। इसमें पॉइंट में जो फ्रैक्शन में आ रहा है उसका मतलब ये है कि कुछ चेन्नई और न्यू दिल्ली में कोई डाटा एग्जैक्ट नहीं आया था रजिस्ट्रेशन नंबर देने की वजह से, उसके वजह से है। तो ये अगर डाटा देखेंगे तो UR के जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई है PT में 7.5, इनमें से 6% को ऑलरेडी
डीबी में कॉल कर लिया गया है। क्यों? क्योंकि इनका नंबर ज़्यादा आता है, इन्होंने मेहनत करके ज़्यादा नंबर लाया था, तो ऊपर वाले कैंडिडेट मैक्सिमम सेलेक्टेड हैं। कुछ जो बचे हुए हैं 1% के आसपास, 1-1.25% के, उनको दिक्कत है कि सेकंड डीबी में इशू होगा। अब यहाँ पे देंगे दूसरे कैंडिडेट में, यहाँ पे 17% लोग हैं, इसमें से अभी 7% तक अभी कैंडिडेट वेटिंग कर रहे हैं अपने जॉब के लिए। 17 में से लगभग की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट डाटा नहीं है। इसके बाद 9% एसटी कम्युनिटी में से करीब 5% के आसपास हो गया है सिलेक्शन, 4% के आसपास वेटिंग है। ओबीसी में जो 52% क्वालिफाई हैं, इनमें से मात्र 30 या 35% का सिलेक्शन हुआ है। 17-18% अभी भी वेट कर रहे हैं कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। और ईडब्ल्यूएस में 13% लोग ले गए जॉब, 13% मतलब पीटी क्वालिफाई हो गए हैं। उसमें से करीब 9 से 10% के आसपास क्वालिफाई हैं, यानी 3%। सीधा बोले यहाँ 1% कैंडिडेट लगभग की बात है। यहाँ बोले तो 7%, यहाँ बोले तो 4%, यहाँ बोले तो 15%, और यहाँ बोले तो यहाँ पे करीब 3 से 4% के आसपास है। 3% रख सकते हैं, ऐसे कुछ 3 से 4% का एवरेज में। तो सबसे ज़्यादा वेट कौन कर रहा है? ओबीसी 15% पूरी आरआरसी का, यानी इतने कैंडिडेट परसेंटेज में है कि वहाँ क्वालिफाई है, नहीं हुआ। अगर पूरी एवरेज का लेंगे तो अलग रेशियो आएगा, आरआरसी बाई की बात है। अब देखिए वैकेंसी में अप्लाई किया लोगों ने, उसका परसेंटेज देखिए। यूआर में कहते हैं लोग कम फॉर्म अप्लाई किए हैं, यूआर में अप्लाई करने वाले 17.70 थे, ठीक है। और इसमें से एक मिनट, इसमें से देखिएगा तो 17.70 में से 7.5 पीटी तक पहुँचे, यानी 10.65% नहीं पहुँचे। इससे क्या मतलब होता है? इनका कट ऑफ हाई जाता है, और कट ऑफ हाई जाने के कारण डिसलेक्ट वाले यूआर बहुत हो जाते हैं, लेकिन पीटी क्वालिफाई होने के बाद इनकी जॉब मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा, यानी करीब 90 से 100% के बीच में कहीं ना कहीं टिकती है। यानी ये समझिए कि जब कैंडिडेट यूआर में नंबर बढ़ता है तो जिसके कारण से उनका सिलेक्शन पहले नहीं होता है, लेकिन जो पीटी क्वालिफाई हो जाता है उनके बाद हो जाता है। अब पीटी क्वालिफाई कह रहे हैं कि हमारे पास नाइंसाफ़ी है, वो बिल्कुल गलत तरीका है। इनके पास नाइंसाफ़ी तब थी जब इनका सीबीटी में सिलेक्शन होना था, सीबीटी के बाद पीटी में सिलेक्शन होना था, वहाँ था। लेकिन लोग आज बोल रहे हैं कि मेरे पास नाइंसाफ़ी है, जब 1% कैंडिडेट बचे हुए हैं पीटी क्वालिफाई के पास, जिसका नंबर कभी न कभी लगभग आ जाएगा। उसी तरह अगर देखेंगे तो एसी में कैंडिडेट का सिलेक्शन के रेशियो और भरने के रेशियो में देखेंगे तो -5 में है, लेकिन एसटी में देखेंगे तो पॉजिटिव में चले जाते हैं, कट ऑफ बहुत कम चला जाता है, जिसके कारण से सिलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद ओबीसी वाले कुछ कैंडिडेट यूआर में अच्छा खासा क्वालिफाई करके आगे निकल जाते हैं, जिसके कारण से इनका होता है फाइनल, मतलब पीटी में डीबी तक पहुंचने से पहले हो जाता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस में जहां 3% कैंडिडेट ने टोटल फॉर्म अप्लाई किया था, 13% पीटी में पहुंच रहे हैं, तो समझ सकते हैं 10.63 का रेशियो है। तो 2019 का रिजर्वेशन किसको फ़ायदा दिला रहा है? पूरी डाटा आपके पास है, डाटा के आप हिसाब देखिएगा तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रही है, और मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट ने अगर बेनिफिट लाया है तो जॉब में बेनिफिट दे रहा है तो मिलनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरी इस वैकेंसी में जो लीड कर रहा है ये 10.63 का है। और अगर कोई कहता है कि यूआर को कोई सता रहा है तो वो गवर्नमेंट की रूल सता सकता है, कोई यूट्यूबर के बस में बात नहीं है। और 10% जो ये 10% थ्री है ना, ये 2% वाले कैंडिडेट जो पहले यूआर में कम सेलेक्ट होते थे, तो सीधा ओबीसी वाले उठ के यूआर में गए, जिसके कारण से 10% यूआर का लॉस हो रहा है। यानी सिंपल सी पैटर्न देखिएगा तो अगर मान ले कि 2018 में जो लोग अप्लाई किए थे और 2019 में अप्लाई किए थे, दोनों को आप देख लीजिए तो ये -10 और -10 देख लीजिए, दोनों देखिएगा तो इक्वेशन बराबर है। पहले जितना यूआर क्वालिफाई करते थे वही हो रहे हैं, लेकिन वो ईडब्ल्यूएस में गेन कर गए और अपने कम्युनिटी में कम हो गए, बस यही एक फैक्टर है। यानी जो बाकी कम्युनिटी था वो अपने में ही बटा है इधर उधर, लेकिन ईडब्ल्यूएस और यूआर का चेंज हुआ है। तो लोग कहते हैं कि रेलवे लाइफ को कुछ नहीं पता, तो पता होने के लिए आपको डाटा चाहिए और डाटा पे एनालिसिस चाहिए, तभी मालूम होगा
नहीं तो पेपर कटिंग देख के आप नहीं बता सकते कि क्या हो रहा है वैकेंसी में। यानी इस वैकेंसी का कहें, सिंपल सी बात बोले, मैं किसी कम्युनिटी की तरफ से नहीं होकर एक कॉमन आदमी की तरफ से बोलूं तो टोटल आरआरसी में पीटी क्वालिफाई और टोटल विद्यार्थी के टर्न में अगर कुछ भी चेंज हुआ है, उसका कारण है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, जिसके कारण से लोगों को एक्सपेक्टेशन पे अंतर पड़ा है। लेकिन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन गवर्नमेंट की वैलिड पॉइंट है, इसलिए आप कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये टेक्निकली स्ट्रॉन्ग और भारत के लोकतंत्र या लोकतंत्र के मंदिर में पास किया हुआ रिजर्वेशन है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी वैलिड माना है। थैंक यू, धन्यवाद।